हरे कृष्णा। तो आज जगन्नाथ जी की लीलाओं को श्रवण करते हैं। नवद्वीप मायापुर के पास एक स्थान है राजापुर। तो वहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का एक प्राचीन मंदिर है और ये जगन्नाथ जी बहुत अनेक लीलाएं करते हैं। इस्कॉन मायापुर के एक भक्त थे सतधन्य प्रभु। तो वो बताते हैं कि एक बार जब वो कृष्णानगर से लौट रहे थे तो उनकी बहुत तीव्र इच्छा हुई कि वो राजापुर जगन्नाथ जी के दर्शन करें। तो उन्होंने अपने जो गाड़ी का चालक था उसको बोला कि आप थोड़ा तेज गति से गाड़ी चलाएं ताकि हम जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाएं, क्योंकि जगन्नाथ जी का मंदिर दोपहर में 1 बजे बंद हो जाता है और फिर शाम को 4 बजे खुलता है। तो 1 बजने ही वाला था कि उन्होंने गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा अपने ड्राइवर को और वो पहुँचे राजापुर के जगन्नाथ जी के मंदिर में। जब मंदिर में पहुँचे तो 1 बज चुका था और पुजारी जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया था मंदिर का। और उन्होंने देखा बहुत आशा भरी नज़रों से कि हो सकता है पुजारी जी भगवान का दर्शन करा दें, मगर पुजारी जी ने कहा कि अब दर्शन बंद हो चुके हैं, अब आप शाम को 4 बजे आइए दर्शन करने। और ये बोलकर वो अपने कक्ष में चले गए। सतधन्य प्रभु बताते हैं कि वो बहुत निराश हो गए, उनको जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हो पाए। तो बहुत उन्होंने प्रयास किया कि किसी खिड़की के छिद्र से या दरवाजे के छिद्र से उन्हें भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हो पाए, मगर जगन्नाथ जी की वहाँ पर ज्वेलरी के अलावा वो चमक रही थी लेकिन और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो बहुत निराश होकर वापस लौटने के लिए जैसे ही मुड़े तो पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है तो सतधन्य प्रभु को लगता है कि शायद पुजारी जी दरवाज़ा खोल रहे हैं। जैसे उन्हें पीछे मुड़ के देखा तो मंदिर की गर्भगृह की खिड़की खुली थी और उन्होंने उस खिड़की से अंदर देखा और पूरा जो गर्भगृह जो ऑल्टर जहाँ था भगवान जगन्नाथ जी का वो पूरा प्रकाशमान हो गया। और सतधन्य प्रभु कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे से जगन्नाथ जी और बलदेव सुभद्रा महारानी के दर्शन किए। तो ये अनेक लीलाएं जो हैं वो भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों के संग करते हैं, क्योंकि उनके भक्त की तीव्र इच्छा थी कि वो जगन्नाथ जी का दर्शन करें। तो वो बिना दर्शन किए उन्हें कैसे जाने देते। तो उनको दर्शन दिए जगन्नाथ जी ने और फिर सतधन्य प्रभु अपना खुशी दर्शन करके वापस चले जाते हैं। एक बार शाम के समय कुछ छात्र जो हैं राजापुर जगन्नाथ जी के मंदिर में आते हैं और वहाँ पे पुजारी जी से कहते हैं कि हमने इनके बारे में बहुत कुछ सुना है, तो इसलिए हमारी बहुत तीव्र इच्छा हुई कि हम जाकर इनके दर्शन करें। तो इसलिए आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए हैं। तो आप हमें इनके बारे में कुछ और बताइए। हम चाहते हैं सुनना जगन्नाथ जी की लीलाओं को, तो आप प्लीज़ इनके बारे में कुछ और हमें बताएं, कुछ और चर्चा करें। तो पुजारी जी उनको कुछ जगन्नाथ जी की लीलाएं सुनाते हैं। फिर संध्या का समय होता है तो संध्या आरती का, तो पुजारी जी संध्या आरती करने लगते हैं। तो उस समय मंदिर जो था बहुत जीर्ण अवस्था में था, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो लाइट के लिए, रोशनी के लिए सिर्फ एक मोमबत्ती जला करती थी। तो उस मोमबत्ती से हल्की लौ निकल रही है तो उसमें पूरे अच्छे से दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो उन छात्रों ने एक पुजारी जी से कहा कि देखो, हम तो इतनी दूर से आए हैं दर्शन करने के लिए, मगर हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, रोशनी नहीं है, पूरा गर्भगृह में अंधेरा है, तो हम ठीक से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं जगन्नाथ जी के। तो पुजारी जी ने जो संध्या आरती के समय पंचदीप प्रज्वलित किया था तो उस दीप को वहीं रख दिया और उससे जो रोशनी थी उससे दर्शन कर रहे थे छात्र। लेकिन फिर भी अभी पूर्ण रूप से छात्र जो थे वो संतुष्ट नहीं हुए कि अच्छे से दर्शन कर लिए। तो धीरे धीरे वो जो आरती की लौ थी, वो दीपक की लौ थी, वो 9 से 10 इंच तक ऊंची जलने लगी और इतना प्रकाश हो गया कि उस गर्भगृह में पूरा प्रकाशमान हो गया और चारों तरफ रोशनी हो गई मंदिर के अंदर। तो उन छात्रों ने बहुत अच्छे से जगन्नाथ जी का जो है वो दर्शन किया और बहुत आनंद लिया। तो उन्होंने पुजारी जी को धन्यवाद किया, जगन्नाथ जी को धन्यवाद किया कि आज उनकी कृपा के कारण हमें उनके दर्शन हो पाए, वरना हम तो निराश हो चुके थे कि हम इतने दूर से आए भी हैं और दर्शन भी नहीं कर पाए। तो ये जगन्नाथ जी की कृपा है, जगन्नाथ जी की लीलाएं हैं। अपने भक्तों को जो उनके दर्शन करने आते हैं तो उनको निराश नहीं लौटाते। इसीलिए हमेशा जगन्नाथ जी के विग्रह अगर हम देखते हैं तो वहाँ फैलाए खड़े रहते हैं।
वो सबको गले लगाने के लिए तैयार है। नहीं तो ये भगवान जगन्नाथ जी की कृपा है। तो हम सब जगन्नाथ जी के आश्रय में उनकी भक्ति करें, उनसे उनकी लीलाओं का श्रवण करें, कीर्तन करें और अपनी भक्ति को उन्नत करें। हरे कृष्णा।